नमस्ते जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, श्रावण का महीना आ गया है, या आम जुबान में कहे तो सावन आ गया है। श्रावण का महीना होता है भगवान शिव की कृपाओं से भरा हुआ। जल तत्व इस महीने में सबसे अधिक होती है, इसलिए पूरे साल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जिसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन का महीना, जहाँ हर चीज मैनिफेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी होता है। वातावरण में, हवा में पानी होता है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। तो ये समय काल है जिसमें आप कुछ भी, कैसे भी, कहीं भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये काल है संपूर्ण विध्वंस का। बीता जो भी है, जो भी आपके जीवन में हो गया, जो भी आपने परेशानी झेल ली, जिस इमोशन से भी आप गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से भी आप गुजर रहे हैं, जिस नए चैप्टर को अपनी जिंदगी में खोलने के लिए जो पुराना चैप्टर आप अभी तक पढ़ रहे हैं, उन सभी का संपूर्ण विध्वंस, क्योंकि ये महीना है भगवान शिव का। 6 जुलाई को भगवान नारायण सो गए, योग निद्रा में चले गए, और भगवान शिव ने कार्यभार संभाल लिया इस समूचे जगत का। तो भगवान शिव देवता है विनाश के, ध्यान के, योग के। योग मतलब क्या? योग मतलब प्लस, धन, जोड़ना, बढ़ना, बढ़ाना। जब तक संपूर्ण विध्वंस नहीं हो जाता तब तक सब कुछ नया बन नहीं सकता। एक पूरे फसल को खत्म करना होता है, उखाड़ना होता है, पूरे खेत की जुताई करनी होती है, एक खेत को पूरी तरह से तहस नहस करना होता है, विध्वंस करना होता है, जब एक नई फसल लगती है, और वो भी इसी मौसम में ही लगती है। हालांकि ये सिर्फ एक उदाहरण था, लेकिन ये सच है कि इस मौसम में खेतियां ऐसे ही तो होती है। इस पूरे सावन में आपके पास 333 पोर्टल खुल जाएगा। जी हाँ, 3-3-3, 21 दिन का ये सावन होता है। जी हाँ, 21 दिन का ही माना जाता है, कभी थोड़ा ज्यादा कभी कम, लेकिन आप 21 दिन के लिए ही सावन के मौसम में मैनिफेस्ट करते हैं। 3-3, 21 का मतलब 2-1-3। भगवान शिव से ये बहुत ज्यादा रिलेट करता है। नंबर 3, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिदेव में तीसरे नंबर के देव। उन्हें जो सबसे ज्यादा प्रिय है बेलपत्र, उसे भी 3 ही हम चढ़ाते हैं। असल में वो 3 ही पत्ती, 3 पत्ती का ही समावेश होता है। तोड़ते हैं जब पेड़ से तो 3 पत्तियां ही होती है। तो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है ये 3 अंग। तो 3 अंग से कैसे हम मैनिफेस्ट करें? सबसे पहली बात तो ये है, ये वीडियो उनके लिए ही सबसे ज्यादा अधिक लाभकारी है जो भगवान शिव पे आस्था रखते हैं, जो भगवान शिव की कृपा पे आस्था रखते हैं। तो ये पूरा जो सावन में जो मैनिफेस्टेशन होना है, जो इच्छा पूर्ति होनी है, भगवान शिव का नाम लेकर के होना है। 333 पोर्टल में क्या करना है? 3 दिन के लिए एक विश को लिखना है 33 बार। ये बिल्कुल 555 पोर्टल की ही तरह है, या 369 के पोर्टल की तरह ही है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। 3 दिन लिखेंगे 33 बार, और हर विश के साथ आपको ये कहना है कि भगवान शिव की कृपा से मेरा ये जॉब साकार हो रहा है, या भगवान शिव की कृपा से मेरा ये घर साकार हो रहा है, भगवान शिव की कृपा से मेरा ये रिश्ता, मेरी शादी, मेरा ये मैरिज, या मेरी आने वाली संतान साकार हो रहा है, हो रही है। तो जो भी आप लिख रहे हैं उसमें आपको भगवान शिव की कृपा का नाम लेना है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा बार बार जब आप दोहराएंगे तो भगवान शिव की कृपा आप तक आनी शुरू हो जाएगी। भोलेनाथ नाम से पुकारा गया है भगवान शिव को, तो भोलेनाथ आप बार बार कहें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भोलेनाथ को आप जिस भाव से पुकारेंगे आपको समझ में आएगा कि वो भोलेनाथ आपके लिए बड़े भोले होकर के जो आप मांग रहे हैं वो आपको दे देंगे। और मैथोलॉजी में भी, हमारी संस्कृति में भी हमें ऐसी ही कथाएं बताई गई है, सुनाई गई है, जहाँ भोलेनाथ ने राक्षसों को भी उनकी इच्छा अनुसार वरदान दे दिया। बाद में वो खुद भी परेशान हुए, पूरे देवगण परेशान हुए, पृथ्वी परेशान हुई, और नारायण ने आके उन सबको ठीक किया, सुधारा, संभाला, जमाया। तो ऐसे हैं भोलेनाथ जिनका समय काल अभी चल रहा है। अभी वो हमारी रक्षा करने के लिए, जगत का पालन पोषण करने के लिए अभी है। करना क्या है आपको? 3 पेपर ले लीजिए, 3 साफ सुथरे पेपर ले लीजिए। आप चाहे तो मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या नॉर्मल पेपर से भी काम हो जाएगा। और वो सबसे ऊपर में लिखिए, भगवान शिव की कृपा से या भोलेनाथ की कृपा से मेरी ये इच्छा पूरी हो रही है, या मेरी ये इच्छा साकार हो रही है, या मुझे ये जॉब साकार हो रहा है, मेरा ये रिश्ता साकार हो रहा है। बस एक सिंपल लाइन लिखेंगे, एक विश लिखेंगे। अब कई लोगों को ये होता है कि मल्टीपल विश है तो क्या करें? तो आप एक काम कर सकते, 3 दिन ये विश लिखा, उसके बाद 1 दिन का गैप कर लिया, फिर से आप 3 दिन का ये विश लिख सकते हैं। 3 दिन का आप 1 दिन का गैप करें या 3 दिन का गैप करें, आपकी इच्छा है। 3 दिन का गैप करना सबसे उत्तम होगा,
कि 3 दिन आपने विश लिखा, 3 दिन गैप किया और फिर 3 दिन विश लिखा। इस पेपर का क्या करना है, इस पेपर को आप किसी पीपल पेड़ के नीचे जहाँ शिव मंदिर है वहाँ कहीं जा कर के मिट्टी में गड़ा दीजिए, या पीपल पेड़ के नीचे सिंपली फोल्ड करके रख दीजिए। बारिश का मौसम है, पानी गिरेगा, वो वैसे भी पक्के मिट्टी में मिल जाएगा, वैसे भी वो प्रकृति में समा जाएगा। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि सावन के महीने में हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो चुका होता है, हमारा गट हेल्थ चेंज हो चुका होता है, हमारी पाचन तंत्र, हमारी पाचन प्रक्रिया बदल चुकी होती है। इसलिए ही हमारी संस्कृति में हमेशा से श्रावण के मौसम में उपवास रहने की प्रथा है, नॉनवेज ना खाने की, शराब ना पीने की, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट ना लेने की प्रथा है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है, हमारा पाचन तंत्र है जो स्लो हो जाता है। और पानी बरसात की वजह से फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, लोग जल्दी ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते, ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो इस मौसम में, हालांकि ये तो बहुत वैसे भी ज़रूरी है कि आप नॉनवेज ना खाएं और कोई भी हैवी चीज़ ना खाएं, शराब का सेवन ना करें, कि अपने पेट को आराम दे सकें। लेकिन क्योंकि आप भगवान शिव को याद करके, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपको ये त्याग करना ही चाहिए। हल्का भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए, ज़्यादा ठंडा खाना आप बिल्कुल ना खाएं। दिन में कम से कम 1 या 2 बार जो आप खाना खाते हैं वो गर्म खाना खाएं। गर्म खाना खाने का अर्थ ये है कि खाना बनने के 90 मिनट तक खाना एक अच्छे खाने के रूप में माना जाता है। पौष्टिक और ओजस से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ खाना होता है। बाद में उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं, तो तमस आना शुरू हो जाता है, जड़ता आनी शुरू हो जाती है। तो आप दिन में कम से कम 1 या 2 बार का जो अपना खाना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑफिस जाते हैं, टिफिन लेकर जाते हैं, तो ज़्यादा किसी बाहर के खाने से तो अच्छा है कि आप अपने घर का टिफिन वाला ही खाना खाएं। एक बहुत ज़रूरी बात है, अपनी मैनिफेस्टेशन के टाइम पे आपको भक्ति भाव में रहिए, किसी भी नेगेटिव भाव में मत रहिए, नकारात्मक भाव में मत रहिए, जलन, कुड़न, दुख, गुस्सा, ये सब में मत रहिए, बहुत खराब हो जाता है। और ये जो ब्रह्मांड है आपके इमोशंस को ही फॉलो करता है। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों को ये लगता भी होगा, बहुत लोग ये कहते हैं कि जो बुरा सोचते हैं जल्दी हो जाता है, बुरी चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, जिन चीज़ों को हम एक्चुअली में नहीं चाहते हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। वो उसका कारण यही है कि उसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। गुस्से के साथ कहा हुआ कोई बात, गुस्से के साथ बोला हुआ, किया हुआ कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो जाता है कि गुस्से का इमोशंस आ गया उसमें। दुख के साथ रो रो के, चिड़ चिड़ के, एकदम रो के अगर कोई चीज़ दिल से निकल रही है, बोल रहे हैं, साकार हो गया। उसी में किसी अच्छी चीज़ को जब आप लिख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप इमोशंस डालना भूल जाते हैं, उसके लिए खुश होना भूल जाते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड के इमोशंस लाना भूल जाते हैं। आभार का भाव बहुत ज़रूरी है किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। ऐसे भाव में आ जाइए जैसे कि वो पूरा हो चुका है और आप आभारी होकर ये बात लिख रहे हैं। आप पत्र लिख रहे हैं उस परमात्मा को, भोलेनाथ को, कि वो हो चुकी है, उसके लिए धन्यवाद। इस भाव में आप लिखें तो कोई भी मैनिफेस्टेशन साकार होता है। 333 पोर्टल है, ये पूरे श्रावण आप इसका उपयोग करेंगे, पूरे श्रावण इसको मनाएंगे, खुश रहेंगे, हल्का खाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस सावन में आप जब भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। आपका पूरा कंट्रोल आप में होना चाहिए। जितना हो सके, जितना बन सके, दान कीजिए, सेवा कीजिए। दान सेवा, 1 रोटी एक्स्ट्रा बना दीजिए घर पे, गाय को, कुत्ते को खिला दीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ भी आप मानते हैं वहाँ जाइए, जहाँ भंडारे होते हैं वहाँ सेवा कर दीजिए। गुरुद्वारे में तो बहुत सेवाएं होती है, लोग जूते पॉलिश कर रहे हैं, लोगों को मानों की सेवा कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो वहाँ कभी सेवा दान दे करके आ जाइए। भगवान शिव के मंदिर में जहाँ भंडारा हो रहा हो वहाँ डोनेट कर दीजिए, दान कर दीजिए, ताकि वो भंडारा और लोगों को खाने के लिए मिल सके। तो थोड़ा हाथ खोलिए, क्योंकि जब आप देते हैं तो भर के वापस आता है। और जैसे कि मैंने कहा, पानी से भरा हुआ ये मौसम है, पानी ही पानी है इस मौसम में, तो आपके विचार बहुत जल्दी फैलते हैं, बहुत जल्दी साकार होते हैं। जो लोग 369 कर रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल के लिए, उनको भी इस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से और आसपास के वातावरण की तरफ से। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी चीज़ें होने लग गई है जो आप चाहते हैं। हालांकि सावन 11 तारीख से शुरू हो चुका है, लेकिन पहला जो सोमवार है, क्योंकि सोमवार को ही इस पर्व को मनाया जाता है, लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, तो 14 जो तारीख पड़ रहा है उसका अगर पूरा कैलकुलेशन जोड़ें, 14/7/2025, इसका कैलकुलेशन भी 3 ही आता है। तो
बहुत अच्छा है। पता नहीं कैसे इस साल सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बहुत अच्छे-अच्छे मौके आ रहे हैं। हालाँकि बहुत सारी परीक्षाएँ भी हो रही है। लोगों को कर्मों के फल भी मिल रहे हैं इस साल। लेकिन चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छे-अच्छे मौके भी मिल रहे हैं। तो ये अच्छे मौके हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। सावन सोमवार के दिन से आप अपना ये शुरू कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, 333 पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।